पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन फर्स्ट का ये, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 की टेबल में आता है तो वो 9 की टेबल में जरूर आएगा। सही है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो 3 की टेबल में आने वाला नंबर हर नंबर 9 की टेबल में नहीं आता। जैसे 21 हुआ है ना, 3 4 12 हुआ, तो ये वाला है फॉल्स। फॉल्स बिकॉज कोई सा भी लिख दो, 12 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये ट्रू है, क्योंकि 9 का एक फैक्टर होता है 3। तो जब कोई नंबर किसी टेबल में आता है तो उसके फैक्टर में सब में आता है, तो ये ट्रू है। 9 की टेबल में आने वाले सारे नंबर 3 की टेबल में आएंगे, क्योंकि बिकॉज 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। 3 is a factor of 9. C number, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6। क्या ये सही है? कोई नंबर 18 टेबल में आता है अगर वो 3 और 6 से डिविजिबल हो, तो ये भी सही है, बिकॉज 3 इंटू 6 18 होता है ना। तो मैंने आपको बताया जितने भी फैक्टर होंगे वो उसकी टेबल में जरूर आएगा, बिकॉज 3 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 18। नेक्स्ट है, a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90, right? ये भी ट्रू है, 9 10 या 90 होता है तो 90 टिकट में आएगा, because 9 and 10 are factors of 90। 90 के फैक्टर है ना, 9 10 या 90 होता है। कल हमने 90 के फैक्टर निकाले भी थे। If two numbers are co-prime, then at least one of them must be prime। क्या ये सही है कि दो नंबर अगर को-प्राइम होते हैं तो उनमें से एक नंबर प्राइम होना ही चाहिए? ये कोई जरूरी नहीं है, प्राइम नहीं हो तब भी हो सकता है ना। जैसे 4 और 9 हो गए, 4 और 9 को प्राइम है। अब दोनों के दोनों प्राइम थोड़ी है, दोनों के दोनों कंपोजिट भी है, तो ई वाला होगा फॉल्स। फॉल्स बिकॉज 4 and 9 आर, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो फॉल्स के लिए, को प्राइम, एंड बोथ आर कंपोजिट नंबर, दोनों के दोनों कंपोजिट हैं, कंपोजिट नंबर। 4 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों को प्राइम है। 4 और 9 किसी की टेबल में आते हैं कि किसी की टेबल में नहीं आते, 1 के अलावा, है ना। 1 इज अ कॉमन फैक्टर। एफ नंबर है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। सारे के सारे नंबर जो 4 की टेबल में आते हैं वो 8 की टेबल में आएंगे। ये फॉल्स है, ये ट्रू है? ये फॉल्स है ना। जैसे 4 की टेबल में तो कई नंबर आते हैं, 4 3 12 हो गया, है ना। 4 1 4 भी नहीं आता। अगर इसका उल्टा होता ना तो ट्रू होता।
सर इरेज कर दो। हाँ कर रहा तो। एफ नंबर है false because 12 is divisible by 4 but not by 8। 12 4 के टेबल में आता है लेकिन 8 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट है जी नंबर, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। ये ट्रू है, ठीक है ना। जी नंबर ट्रू है क्योंकि 4 8 का फैक्टर होता है। अगर कोई फैक्टर होगा तो उसी टेबल में जरूर आएंगे, बिकॉज 4 इज फैक्टर ऑफ 8। तो 8 की टेबल में आने वाले सारे नंबर 4 की टेबल में भी जरूर आएंगे। नेक्स्ट है, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल टू नंबर सेपरेटली देन इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ये भी हमने पढ़ी थी रूल, है ना। ट्रू। इसमें कोई एग्जांपल दे दो, जैसे वही वाला एग्जांपल दे दो, 15 and 20 आर डिविजिबल बाय 5, इनका सम, सो देयर सम कितना हो गया 35। 15 प्लस 20 कितना हो गया 35 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। और लास्ट है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर देन इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अगर वो सम को डिवाइड करता है तो वो उनको अलग अलग भी डिवाइड करेगा। तो ये इसी का जो अभी दिया है इसका जस्ट कन्वर्स हो गया है ना। ये जरूरी नहीं है कि वो, क्योंकि कन्वर्स का ट्रू नहीं है तो वो अलग अलग डिवाइड करे। वो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं, ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। HI का लिखो फॉल्स। जैसे 28 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है। अब इसके कोई ऐसे दो टुकड़े करो जिसमें एक डिविजिबल हो और एक नहीं। जैसे 5 से कर देते हैं, 5 है ना, 5 बट देयर सेपरेट नंबर्स 25 होगा। एक मिनट, ये लिखना मत, इसका फास्ट लिख लो केवल। तो फास्ट कैसे है?
इसका केवल फास्ट रीजन लिख सकते हैं ना कि अलग अलग नंबर कैसे बता। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट के कंप्लीट सारे। मिटा दूं? अब क्वेश्चन सेकंड देखो। Here are the two different factor trees for 60. Write the missing number. इसमें मिसिंग नंबर बताना है। इसने 60 के फैक्टर किए हुए हैं। ये 6 और 10। 6 10 जो होता है 60। 6 में ये दो फैक्टर करे हुए 2 और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ। बता सकते हो यहाँ क्या आएगा? बताओ। सर 3। 3, हाँ बिल्कुल सही है। 3 2 3 जा 6 होता है ना, 3 आएगा। और इधर क्या आएगा? 2 2 5 2 जा 10 होता है। फिर ऐसे ही बी नंबर है, इसमें भी 60 के फैक्टर ट्री करे हुए हैं। 30, इसका 30 कर दिया। यहाँ बताओ क्या आएगा? वो पावर बैंक को रीड दे। यहाँ क्या आएगा बताओ? सर 10। 10 कैसे आएगा बेटा? ये देखना कि 30 के टेबल में 60 कहाँ आता है। 2 जा पे। 2 जा पे तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या आएगा? 10 के टेबल में 30 कहाँ आता है? 3 जा पे। तो ये 3 आएगा। और इसके आपको दो फैक्टर बताने हैं, ठीक है, 10 के। तो क्या हो सकते हैं? 5 और 2। 5 और 2, वेरी गुड। 5 2 जा 10 होता है ना, ये प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर लेने होते हैं हमें। तो ये उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? जैसे कल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था ना, प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये नंबर यूज करते हैं 2 3 5, ये यूज करते हैं। कौन से नंबर अपने यूज नहीं कर सकते प्राइम फैक्टराइजेशन में? एक तो अपने 1 यूज नहीं करते, क्योंकि 1 से पता है डिवाइड करोगे तो खुद आ जाएगा। और इटसेल्फ, खुद का भी, क्योंकि वो भी उसका फैक्टर करने से मतलब नहीं होगा। अगर वो उसी से करोगे तो वही आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ। अगर वो कंपोजिट नंबर है, जैसे मान लो आप 12 के फैक्टर कर रहे हो, तो आप एक तो 1 नहीं लोगे उसके अंदर, एक खुद 12 नहीं ले सकते, क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं। ये प्राइम नंबर में तो लेना ही पड़ता है खुद। जैसे अगर आपने 7 के फैक्टर करे तो 7 लेना ही पड़ेगा। लेकिन कंपोजिट नंबर तो उसके अंदर, जैसे 12 के फैक्टर करोगे तो हाँ 2 2 और ये सब आते हैं ना, तो आप एक तो 1 नहीं लोगे और खुद नहीं लोगे इटसेल्फ। तो इसका आंसर है 1 एंड इटसेल्फ। थर्ड का आंसर सिर्फ इतना ही है, 1 एंड यस सर, हो गया। इटसेल्फ। फोर्थ नंबर देखो। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। बता सकते हो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999। वेरी गुड, 9999। अब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं अपने को, ठीक है। प्राइम फैक्टर करना है, करते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे कल बताया था आपको। सबसे पहले किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा। ये 9999 36 आ रहा है, प्लस करने पर 3 से जाएगा। ये जाएगा 3 3 3 3 बार। 3 से डिवाइड किया ना तो 3 3 3 आएगा। फिर 3 से जाएगा तो जाएगा 1 1 1 और 1। अब ये किससे जाएगा?
3 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी जाएगा नहीं 12 है। 12 नहीं 12 तो ले नहीं सकते बेटा, प्राइम नंबर लेने हैं। यहाँ पर आप कल बताया था ना, प्राइम नंबर ही लेने, इधर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे नंबर लेने, 12 नहीं ले सकते। ये जाएगा 11 से 11 से और ये आएगा 101। देखो ये ध्यान रखना, 11 से जब आप डिवाइड करो ऐसे है ना, ये आपको डिवाइड भी बता देता हूँ मैं। सर जब पहले आप 1 को लेंगे, फिर बीच वाले को छोड़ेंगे, फिर उससे अगले वाले को 11 लेंगे, बन फिर है ना। हाँ एक मिनट सुनो, 11 बन जाए, 11 हो गया तो ठीक है, 0 आ गया। अब ये 1 उतारोगे ना, फिर एक और 1 उतारोगे, 2 उतारोगे तो यहाँ बीच में 0 लगेगा, ध्यान रखना। ये 0 को अक्सर भूल जाते हो। तो 11 बन जाए 11, ये पूरा गया। ठीक है। यस अब सर 101 किससे जाएगा? ये खुद से ही जाता है 101। ये खुद प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 999 के 3 प्राइम फैक्टर into 3 3 into 11 into 101। यस, ये उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 or 2 Write the smallest 5-digit number and express it in the form of prime factors. Smallest 5-digit number क्या? 10,000। 10,000। उसके प्राइम फैक्टर करने हैं अब। ये मिटा दो। यस सर स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर नहीं, 5 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000। 10,000 यानी 4 जीरो आएंगे। ठीक है। अब इसका करना है अपने को यस प्राइम सर फैक्टर। हो गया हो ही गया। सर 2 से चला जाएगा। 2 से जाएगा 5,000 आएगा। 5,000 सर फिर 2 2 से जाएगा। 2,500। फिर 2 फिर से 2 से जाएगा जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1,250। फिर 2 से फिर जाएगा से 2 से जाएगा। अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा। सर अब ये तो 5 से जाएगा, 5 से। हाँ फिर 5 से जाएगा। सर 5 से। फिर 5 से। फिर 5 फिर से। 5 से। तो क्या सर प्राइम इसके फैक्टर है? प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5। 4 बार 2, 4 बार 5। पापा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राइट द फाइंड ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट रिलेशन इफ एनी बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। इसमें आपको 1729 के करने हैं प्राइम फैक्टर। ये उतार लिया? यस सर। सिक्स नंबर देखो 1729 के। ये पहले जाएगा
7 से जाएगा ये, ठीक है। सीधे 7 से जाएगा, ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा। अब 7 से कितनी बार जाता है, डिवाइड करके देख लो। 7 से डिवाइड कर लो, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 247 बार जाएगा ये। सर फिर से 7 से जाएगा, किससे जाएगा? 7 से। फिर से 7 से नहीं जाएगा, अब नहीं जा रहा 7 से। अब जाएगा ये 11 से। 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से देखते हैं। सर ये नंबर नहीं 13 से देखो, 13 1 जा 13, हाँ ये 13 से जा रहा है 19 बार। मुझसे पूछ ले। फिर 19 तो प्राइम नंबर ही होता है, तो 19 से जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है? 7 प्लस 13 प्लस 9 प्लस नहीं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अब ये कह रहा है क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? यस सर, 6 6 का रिलेशन है सर, हाँ। सबके बीच में 6 6 का डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल 6 6 का डिफरेंस है, तो ये रिलेशन इसने पूछा है। तो देखो इसने पूछा था ना, every factor has a difference of 6 between them. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर हो गया, निकाल दो। नो सर, The product of 3 Sir, consecutive हाँ एक मिनट। The product of 3 consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. देखो इसमें आया consecutive number। हाँ बोलो। सर 3 और 7 का ले लो, 9 और 11 का ले लो। नहीं इसका ये मतलब नहीं होता, ये कह रहा है कोई भी 3 नंबर लो जो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार होने चाहिए। जैसे 1 2 3, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से डिविजिबल होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इट इज आंसर आएगा 6, ठीक है। फिर आप 2 3 4 ले लो, है ना, 2 इंटू 3 इंटू 4, Yes, तो sir. 2 3 6 6 24 हुआ। कोई से भी 3 नंबर ले लो, लगातार होने चाहिए वो। कोई से भी 3 नंबर ले सकते हो, लेकिन वो कंटिन्यूस होने चाहिए। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूस होने चाहिए, राइट, ठीक है। Yes, sir. अब जैसे मान लो अपने को एग्जांपल देना है इसमें सिर्फ, ठीक है, विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 3 consecutive numbers is divisible by 6. 6 अब एग्जांपल देते हैं, देखो 2 4 5 2 3 4 ले लो, 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आएगा ये 24 आएगा। 2 3 जो 6 6 4 24, और 24 6 की टेबल में आता है, विच इज डिविजिबल बाय 6 आता है। 6 की टेबल में कहाँ आता है? 4 बार। 4 टाइम्स। और भी कोई ले सकते हो आप, जैसे 1 into 2 into 3 है, हाँ 1 वो भी सही है, 1 2 3। और बड़ा लो थोड़ा, जैसे 5 6 7 लेते हैं, 5 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है ना। तो ये कितना होगा? 5 6 जा 30, 37 जा 210, ठीक है। ये भी आता है 6 की टेबल में, क्योंकि 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, विच इज डिविजिबल बाय 6। अब ये पता है ऐसा क्यों होता है,
इसका क्या रीजन है? तो आपको पता है देखो 6 की डिविजिबिलिटी खुद की होती नहीं, वो 2 और 3 से जो डिविजिबल होते हैं वो 6 से भी डिविजिबल होते हैं। अब जब आप 3 नंबर ले रहे हो, उन तीनों में से 2 से भी डिविजिबल आएगा और 3 से भी डिविजिबल आएगा। हर 3 नंबर में एक नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और ले लो कोई एग्जांपल, 8 9 10। 8 into 9 into 11 10, 12 13 हाँ वो भी सही है। 720, ये 720 आ रहा है तो 720 भी 6 से डिविजिबल होगा। 3 लिख लो, एग्जाम्पल बहुत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, the sum of two consecutive odd number is divisible by 4. Verify this statement with the help of some example. ये कह रहा है दो ऑड नंबर जो लगातार आते हैं उनका सम करोगे हो गया, मिटा दो। हाँ वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। इसमें एग्जांपल देना है, इसमें भी एग्जांपल देना है। जैसे 1 + 3 करो तो 4 आता है, 4 की टर्म आता है। फिर 3 + 5 करो तो 8 आता है, वो भी 4 की टेबल में आता है। 5 + 7 करो तो 12 आता है, वो भी 4 की टेबल में आता है। तो ऐसे कोई भी दो ऑड नंबर लो, उनको प्लस करोगे तो 4 की टेबल में जरूर आएगा वो। सम ऑफ टू consecutive odd numbers are divisible by 4. एग्जाम्पल देखो, अभी आपको होता है 1 + 3 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि 4 से डिविजिबल है। विच इज डिविजिबल बाय 4। और भी दे सकते हो, 5 + 7 भी दे सकते हो, 12, ये भी डिविजिबल है। ये नीचे लिखना है, ठीक है ना। और भी ले सकते हो 11 और 13, 24 आ रहा है, ये भी 4 से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो कोई भी दो ऑड नंबर लोगे ना, उनको प्लस करने पर वो 4 की टेबल में जरूर आएगा। इलेवन से क्वेश्चन 9 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। नीचे 4 दिए हुए, हमें बताना किस किस के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। ठीक है ना, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन तभी होगा जब उसका प्राइम नंबर हो। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। ये मिटा दो, चलो यहाँ लिखता हूँ जैसे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन सही है क्या बताओ? 24 का 2 × 3 × 4 सही है ये? यस या नो? देखो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करने पे तो 24 आ रहा है, 2 3 6 6 4 24, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, देखो 4 आ गया, और 4 प्राइम नंबर होता नहीं है। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा प्राइम नंबर आने चाहिए। इसमें 4 की जगह 2 2 आएंगे, तब ये सही होता। तो आप लिखोगे नो, बिकॉज 4 इज कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर आ गया, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन सही नहीं है। फैक्टराइजेशन तो सही है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। दूसरा बी का है 56 =
7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सही है। मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आ रहा है 8, 8 7 जा 56, तो ये इसका सही है। और सारे के सारे जो है वो प्राइम फैक्टर भी आ रहे हैं, 2 और 7 जो होता है वो प्राइम फैक्टर भी है। ये यस है, यस में तो कोई रीजन लिखने की जरूरत ही नहीं है। 70 बराबर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये सही है। 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, ये भी सही है ना, तीनों प्राइम नंबर है, ये भी यस है। लास्ट वाला 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 9, 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 9, ये सही है। 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, फैक्टराइजेशन तो सही है, लेकिन ये 9 इसके अंदर आ गया, ये प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, तो ये नो है, बिकॉज हाँ 9 इज कंपोजिट नंबर। बस इतना कर लो आज। सर 2 मिनट सी वाला मत निकालना। सर इरेज कर दो नीचे वाला, डी नंबर मत करना। अब उतार लो, बस इतना ही करेंगे आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम लोग होमवर्क कर रहे हो ना सारे? मैं अगली बार होमवर्क चेक करूंगा तुम्हारे कॉपी का, ठीक है? सबको कॉपी हाँ कॉपी दिखानी है आपको यहाँ पर, अपना वीडियो ऑन करके नेक्स्ट क्लास में मंडे को। पहले मैं कॉपी चेक करूंगा सबकी। हो गया सबका? सर हो गया। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।